किन के लिए? ज्ञानी पुरुषों के लिए। जो अज्ञानी के लिए आश्रव बंध का कारण थे, वही ज्ञानियों के लिए क्या हो गई? संवर निर्जरा का कारण दिया। बतलाते हैं अज्ञानी भी भोजन कर रहा है और ज्ञानी भी भोजन कर रहा है। भोजन भी ज्ञानी पुरुषों के लिए संवर निर्जरा का कारण है। क्यों? उसमें राग नहीं है, आसक्ति भाव नहीं है, तो इसलिए वो संवर निर्जरा का कारण है। घर, मकान, स्थान, ये सभी के सभी अज्ञानी के लिए बंध के कारण हैं और ज्ञानी के लिए संवर निर्जरा के कारण हैं। ज्ञानी उन सब में संतुलन बनाए हुए हैं। पढ़ते हैं जीवे मरने लाहा लाहे संजोग विप्य जोगेय बंधुरीश दुखा दो समदा। बस ज्ञानी है ना, उसके अंदर में समत्व भाव बना हुआ है। सबसे बड़ी साधना योगियों की होती है, साधुओं की होती है, तो समता की साधना होती है, साम्यता की साधना होती है। वो अपने परिणामों का संतुलन बनाता है। क्या अपने अंदर के उत्पन्न होने वाले राग देशात्मक भाव हैं, उनको हम कैसे जीतें? परिणामों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसका हम संतुलन कैसे बनाएं? किसी ने प्रशंसा कर दी, आप फूल गए गुब्बारे की तरह, और किसी ने थोड़ा सा ही आपका तिरस्कार कर दिया, बुराई कर दी, आप फूट गए। कैसे? साइकिल के ट्यूब की तरह, पंचर हो गई गाड़ी। जितने फूले थे उतने ही, और आपका चेहरा, आपकी सारी अवस्थाएं महसूस होने लगती हैं कि थोड़े से खुश तो आप इतने बेलैन हो जाते हो, और थोड़े से नाखुश तो भी बेलैन हो रहे हो। बैलेंस दोनों तरफ से बिगड़ा है, और बैलेंस जिसका बिगड़ता है वही गिरता है। मोक्ष मार्ग कैसा है? मोक्ष मार्ग तो वह जो नट होते हैं ना, जिस रस्सी पर चलते हैं, समझ ले उस रस्सी पर चलने की तरह मोक्ष मार्ग है। सिंगल मार्ग है, डबल नहीं जा सकते हो, बिल्कुल रस्सी पर चलने की तरह है। और रस्सी पर चलना बड़ी बात है, बैलेंस बनाना पड़ता है। हैं जैसे नटनी या नट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही रस्सी पर चलते हो, कितना बैलेंस बनाते हैं। एक छोर इस तरफ है, एक छोर इस तरफ है, वो बीच में खड़ा हुआ है, और फिर भी रस्सी को हला भी देते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ऐसे झूला जैसे झूल जाते हैं, फिर भी उनका बैलेंस बना रहता है। फिर भी उनका, मान लीजिए, सबसे बड़ी उसकी एकाग्रता पर निर्भर करते उसका कितना सुंदर बैलेंस बनाया है। चाहे वो बांस लेकर के हो या जो भी, वो बैलेंस बनाते हैं। अगर बैलेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया, इस तरफ तो इस तरफ गिरे, और इस तरफ हुए तो इस तरफ गिरे। ठीक इसी प्रकार से योगी जन संसार के मध्य से गुजरते हैं। एक और राग का गड्ढा है और दूसरी ओर द्वेष का गड्ढा है। बड़ी बड़ी खाइयां हैं, और उन खाइयों के मध्य से उस इकलौते मार्ग से गुजर रहे हैं। तो कितना बैलेंस बना करके चलते हैं कि ना हम इस तरफ पहुँचें और ना इस तरफ गिरें। ये बैलेंस बनाना तो मतलब कौन बना सकता है? ज्ञानी पुरुष बैलेंस बनाते हैं, अज्ञानी नहीं बनाता। वो तो गिरता ही है और गिर ही रहा है। ज्ञानी संतुलन करता है। किसके द्वारा संतुलन करता है? तो बोले ज्ञान के द्वारा।
ये संतुलन कैसे बन सकते हैं? परिणामों में साम्य भाव कैसे आ सकते हैं? बोले साम्य भाव जो आ सकते हैं तो ज्ञान के द्वारा ही आ सकते हैं। केवल थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल रटा हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल प्रवचन और केवल मान लीजिए चर्चा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जो अपने चिंतन का मनन और मंथन परक ज्ञान है, इसके द्वारा व्यक्ति क्या होता है? बैलेंस बनाता है। इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय केवल रटने के लिए नहीं, सुनने और सुनाने के लिए नहीं, स्वाध्याय आत्महित के लिए होना चाहिए। स्वाध्याय, क्या नाम उसका? स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्याय, अपनी आत्मा का अध्याय है, अपनी आत्म कल्याण का अध्याय है, अपनी आत्मा के हित का अध्याय है। तो जिसमें जिसके माध्यम से साधक आत्महित की पथ को चयन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके जीवन में क्या होता है? बदलाव आता है। और हर दृष्टि से उसके अंदर में देखा जा सकता है कि जैसे दवाइयाँ, औषधि लेने के बाद व्यक्ति के शरीर में अंतर आता है, भोजन उपवास के बाद जब आहार जाता है तब क्या होता? तुरंत हरा भरापन आ जाता है। वृक्ष के अंदर में, सूखे वृक्ष के अंदर में पानी जाता है, उसके अंदर में हरा भरापन आ जाता है। इसका मतलब है कि पानी को उस वृक्ष ने एब्जॉर्ब किया, शरीर ने भोजन को एब्जॉर्ब किया, तो उसके अंदर में परिवर्तन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से स्वाध्याय किया है आपने, अध्ययन किया है, तो जो एब्जॉर्ब हुआ है, आत्मसात हुआ है, तो आप परिवर्तन देखिए हर दृष्टि में, उसके अंदर में बदलाव, मन में, वचन में, काय में, चर्या में, बोलने में, खाने में, पीने में, हर दृष्टि में परिवर्तन नजर आ गया। इसका मतलब है कि अध्यात्म का रस, अध्यात्म का जल उस व्यक्ति की आत्मा तक पहुंचा है और उसके कारण से इसमें परिवर्तन आया है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत कुछ पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए वो कुछ भी बदलाव नहीं आ पाता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आ पाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे चिकने घड़े के ऊपर डाला गया पानी, चिकना घड़ा और वो भी उल्टा कर दिया जाए, और चिकना है, घी तेल चुपरा हुआ है, पानी डालोगे तो क्या होगा? सब का सब धड़क करके नीचे आ जाएगा, एक भी बूंद सूख नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर एक भी बूंद ज्ञान की आत्मसात नहीं हो पाती हैं, सोख नहीं पाती हैं, कोई भी बदलाव परिवर्तन नहीं नजर आता है। नहीं समझ में आता कि आपके इतने दिन के अध्ययन का क्या परिवर्तन दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति आकर के देखता है, अक्सर कर बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं, स्वाध्यायशील होते हैं, तो जब देखते हैं आकर के कि हमने इनको पहले देखा था तो इस रूप में देखा था, और अभी देख रहे हैं तो इस रूप में देख रहे हैं, तो क्या इनके अंदर में खास अंतर दिखा? क्या इनकी ध्यान साधना बढ़ी? क्या इनकी भाषा में सुधार हुआ? क्या इनकी चर्या में सुधार हुआ? क्या इनके मान लीजिए उठने बैठने में सुधार हुआ? क्या सुधार हुआ है? क्या परिवर्तन आया है? क्या इन्होंने अपनी सबसे बड़ी तपस्या की है परिवर्तन लाने की? तपस्या का अर्थ केवल ये नहीं कि उपवास, तपस्या का सबसे बड़ा तपस्या है अपनी जो प्रवृत्तियाँ थीं उसमें जो निखार क्या क्या लाए हैं। अगर आया है
व्यक्ति की दृष्टि में आ रहा है। और मोक्ष मार्ग में दृष्टि में आए या ना आए, मोक्ष मार्ग में उसकी प्रगति हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है, उसके जीवन में संवर हो रहा है, निर्जरा हो रहा है और शुभ या प्रशस्त पुण्य का आश्रय हो रहा है। तो ये सब कुछ परिवर्तन अपन को दिखता है जब वो ज्ञान आत्मसात होता है, सम्यक पने को प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि इसलिए प्रीत्या प्रीति निराकृत्य ध्यात्म वृत्ति, तो राग देश का निराकरण करके वे मुनि ध्यायेत, ध्यान करें। किसका ध्यान करते हैं? आत्मा का। वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। जब भी अवसर मिला आत्म ध्यान में लीन हो गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए। ऐसा नहीं अवसर मिला तो चर्चा में लीन हो गए। अपन सोचिए कि इतनी भी अपनी कंट्रोल नहीं रह पाता है कि कदाचित एक थोड़ा सा भी समय मिलता है और उतने समय में भी बातें शुरू हो जाती हैं। किसी की आलोचना शुरू हुई कि आपकी बातें शुरू हो गई। आहार प्रत्याख्यान का किसी ने से पूछना शुरू हुआ और यहाँ पर आपकी चर्चाएं शुरू हो गई। इतना भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सभा में व्यक्ति बैठ जाता है और वहीं पर संकेत शुरू हो गए। थोड़ा तो धैर्य रखिए, ये काम बाद में भी तो हो सकते हैं। जो पर्चा पर्ची आप दूसरे को देना चाहते, क्या क्लास के बाद नहीं दे सकते हो? क्या क्लास के बाद में भी तो दिए जा सकते हैं। लेना है क्या बाद में भी तो लिए जा सकते हैं। इतना धैर्य नहीं रख पाता है व्यक्ति कि हम सभा का थोड़ा अपना व्यक्तित्व बना लें। सभा में बैठ करके एक ऐसा व्यक्तित्व बना लें, क्लास में बैठे हैं, अपनी इरियापत प्रतिक्रमण में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं या प्रतिक्रमण में बैठे हैं और भी ऐसी क्रिया में बैठे हैं, स्तुति में बैठे हैं, थोड़ा सा व्यक्तित्व बना लें। कारण क्या है? चिंतन ही नहीं हो पा रहा है। और जब चिंतन नहीं होता है तो परिवर्तन नहीं आ पाता है। चलना तो है ही, दर्शन करने के लिए अपन चलते हैं, मंदिर में अष्टमी चतुर्दशी के दिन वंदना करते हैं। कतिपय लोगों की आदत ज्यों की त्यों रहती है। कितना भी सुन लो, चिकने घड़े, पीछे ही रहना है, बातें ही करना है, विलंब से ही निकलना है, विलंब से ही जाना है, विलंब से ही आना है। कुछ पुरुषार्थ ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जितनी भी बातें कही गई तो वह पूरी चिकनी घड़ी की तरह रही, बिल्कुल निकल गई और कोई खास अंतर नहीं दिखा। 2 कदम जल्दी भी नहीं चल पा रही हो, 2 कदम जल्दी भी नहीं हो पा रहे हैं, एक साथ चलने का प्रयास नहीं हो पा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आज की जनवाणी की इस प्रकार की अपनी स्वाध्याय की प्रवृत्ति है तो बाहर में इतना कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आध्यात्मिक दृष्टि तो उससे आगे की है। आध्यात्मिक चर्या क्या है? उससे आगे की चर्या है कि जब व्यवहार की चरम सीमा पर व्यक्ति पहुंच जाता है तो अध्यात्म की सीमा प्रारंभ होने लगती है। अध्यात्म की सीमा प्रारंभ होती है। जिसने आम गरिमा कर्तव्यों का अपने गरिमापूर्ण पालन कर लिया है, वो अध्यात्म की साधना में भी गरिमापूर्ण दृष्टि से वो कदम बढ़ा सकता है। जिसने व्यवहारिकता के ही कंट्रोल नहीं रखा है, सामायिक में ही सारे शुरू हो गए हैं, प्रतिक्रमण में या स्वाध्याय में या अन्य स्तुति वंदना में भी कंट्रोल नहीं रह पाया है,
अरे चर्चा 2 मिनट बाद में भी तो कर सकते हो, 2 मिनट बाद में भी चर्चा हो सकती है। हम देखते हैं अवसर मिला बस एक जने गलती करें, 2 जने, अनेक लोग गलती करने लगते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सफल नहीं हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में फेल हो रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, पास होना चाहिए था और पूरे के पूरे 100% नंबर लाना चाहिए था। क्यों? दीर्घ दीक्षित है ना, पुराने दीक्षित हो गए ना, और कहीं फेल हो जाएं तब तो बड़ी हंसी की बात हो गई कि आपकी वो पूर्व इतने दिन की दीक्षा, इतने दिन की साधना, इतने दिन का स्वाध्याय, इतने दिन का आपका अनुभव में आपका क्या निखारा पाया है, क्या निखारा पाया है। एक नव दीक्षित नंबर आगे बढ़ा पा जाए और पूर्व दीक्षित फेल हो जाए तब फिर आश्चर्य लगने लगता है कि भाई आपने क्या साधना की, क्या बदलाव किया, क्या अध्ययन किया, क्या आपके अंदर में उपलब्धि रही है। तो यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि जो योगी जन होते हैं वे आध्यात्मिक योगी होते हैं, वे आत्मज्ञान में डूबे रहते हैं, आत्मचिंतन में संलग्न रहते हैं। और जो आत्मचिंतन में संलग्न रहता है तो उसके लिए बाह्य जगत कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता है, उनके लिए कोई भी बाह्य दुनिया उनके लिए राग देश का हेतु नहीं बन पाती है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को नहीं बदला है। क्या किया है? दृष्टि को बदलने का प्रयास किया है, पूरी मेहनत, पूरा पुरुषार्थ दृष्टि को बदलने का किया है। दूसरी बात यह है, कतिपय कुछ लोग तो ऐसे रहते जिनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और गुरुपना जैसा दिखाने लगते हैं। नहीं, गुरु जो समझाते हैं वो अधिकार पूर्वक समझाते हैं। व्यक्तिगत अपन लोग चर्चा करने लगते हैं, वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा ना किया, ऐसा किया, ये ठीक किया, ये गलत किया। अरे भाई ये सब बातें तुम्हारी व्यर्थ की बातें हो रही हैं। क्या फायदा हो रहा है तुम्हारी चर्चा से? बतलाओ। अज्ञानी जीव क्या होते हैं? अज्ञानी मूर्खतावश केवल चर्चा कर सकता है। देखो वो तो सामयिक नहीं कर रहे, वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, वो स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो सो रहे हैं, उनको झोंका आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है।